हमारे बॉडी एनर्जी सेंटर्स अर्थात चक्रा हमारी बॉडी की एनर्जी फ्लो में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। स्पाइन के बेस से शुरू होकर हमारे सर के क्राउन तक टोटल 7 चक्र हैं हमारे बॉडी में, और जो कि एक स्पेसिफिक नर्व या एंडोक्राइन ग्लैंड से बिलोंग करते हैं। जब इनमें से एक या उससे अधिक चक्र अनबैलेंस या ब्लॉक हो जाता है तो ये हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबीइंग पर काफ़ी असर करता है। थ्रोट चक्र अर्थात विशुद्धा रिस्पॉन्सिबल है हमारी कम्युनिकेशन अर्थात संवाद की एबिलिटी पर, सेल्फ एक्सप्रेशन और एबिलिटी टू स्पीक योर पर्सनल ट्रूथ। हेलो योगीज, मेरा नाम रश्मि है। मेरे चैनल योगा सूत्रा में आपका स्वागत है। आज का योगा वीडियो विशुद्ध चक्र को बैलेंस करने के लिए प्राणायाम एक ब्रेथ वर्क है, जिससे कि आपको फिजिकल, स्पिरिचुअल और इमोशनल बैलेंस मिलेगा। यद्यपि मैंने कुछ योगा पोस्चर भी इंक्लूड किए हैं केवल वार्म अप के लिए। कंप्लीट थ्रोट चक्र सीरीज़ के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक क्लिक करिए, और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारे नए वीडियोस के लिए नोटिफाइड हो जाइए। और अब अपना योगा मैट एनरोल करिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्जरी आसन से। चलिए शुरुआत करते हैं। ऑल 4 टेबल टॉप पोजीशन से। आपकी हथेलियां शोल्डर से नीचे हैं और नीज हिप्स से जस्ट नीचे हैं। इनहेल करके हार्ट को ओपन करिए और बैक को पीछे से स्कूप करिए, और एक्सहेल करके बैक को राउंड करेंगे और चिन को चेस्ट की तरफ ले जाएंगे। मार्जरी आसन में कुछ राउंड्स लेंगे इसी तरह से। सर ऊपर है, टेल बोन ऊपर है, तब आपकी बैक नीचे की तरफ जाती है, और जब आपकी बैक ऊपर की तरफ जाती है तो सर और टेल बोन नीचे की तरफ जाता है। अपने थ्रोट चक्र पर फोकस करिए जो कि आपके गले में है। इस पोस्चर से आपकी स्पाइन एनर्जाइज होती है और ये सारे मेजर चक्रास पे वर्क करता है। और एक ये योगा पोस्चर सभी तरह के बैक पेन से भी आपको छुटकारा दिला सकता है, आराम दे सकता है। इसलिए जब भी आप योगा स्टार्ट करें इस वार्म अप पोस्चर को ज़रूर कंसिडर करें। और आप अपने काफ और हील्स पर बैठ जाइए। बालासना और चाइल्ड्स पोज में थोड़ा सा रेस्ट करिए, और ऑल 4 में आकर फिर हाथों को आगे की तरफ सीधा बढ़ाइए और अपने चेस्ट को मैट में सिंक कर दीजिए, जबकि आपके पैर उसी पोजीशन में रहेंगे। अलाइनमेंट चेक कर लीजिए। आपका हिप्स सिंक नहीं करना चाहिए, बल्कि ऊपर की तरफ होना चाहिए। इसको हम अनाहत आसन या पपी पोज बोलते हैं, और ये बहुत अच्छा हार्ट ओपनर योगा पोस्चर है। अगर आप चिन को भी आगे की तरफ रख देते हैं तो ये आपके थ्रोट को भी ओपन करेगा। गहरी सांसें लीजिए यहाँ पर, और उसके बाद कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन में बैठ जाइए और अपनी 10 उंगलियों को एक दूसरे से एंगेज करिए और चिन के नीचे रखिए। इनहेल डीपली, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो अपने सर को पीछे की तरफ ले जाइए और मुंह को खोलकर सांस बाहर करिए। नीचे आइए,
ये एक तरह से मूविंग मेडिटेशन है और आपके नेक एंड थ्रोट एरिया पर काम करता है और ये एक्सीलेंट विशुद्ध प्राणायाम है। ये सिर्फ इसी पर्पस के लिए बना हुआ है। इस क्रिया को हम 1 से 2 मिनट तक करेंगे शुरुआत में। उसके बाद कम से कम 3 मिनट तक ये प्रक्रिया आप दोहराइए और इसके प्रॉपर इफेक्ट्स आपको विजिबल हो जाएंगे। और यहाँ से हम लोग आगे की तरफ आएंगे और दोनों हथेलियों को मैट पर रखेंगे। फिंगर्स आपके घुटनों की तरफ होंगी और अपने बॉडी का वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए रिस्ट एंड नीज पर। उसके बाद गहरी सांस लीजिए और जब आप एक्सहेल करते हैं तो अपना मुंह खोलिए, आईज को चौड़ा करिए और अपनी टंग को बाहर करिए, लाउड साउंड करिए। एक शेर की तरह दहाड़िए। इनहेल, टंग को अंदर रैप करिए और एक्सहेल करिए। इस ब्रेथ वर्क और इस क्रिया को सिंहासना बोलते हैं बिकॉज सिंह का मतलब लायन होता है और आसना मीन्स पॉस्चर। और उसके बाद वज्रासना से आप क्रॉस लेगेड सीटेड पोजीशन में आ जाइए, कंफर्टेबल पोजीशन में। और ये उज्जयी प्राणायाम करेंगे हम लोग। दोनों हाथों की उंगलियों को ज्ञान मुद्रा में, इंडेक्स फिंगर और थंब को ज्वाइन करिए और गहरी सांस लीजिए। जब आप एक्सहेल करेंगे तो अपने थ्रोट के पिछले वाले हिस्से को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसको थोड़ा सिकोड़ेंगे। उसके बाद आपको एक जैसे स्नोरिंग साउंड होती है, कोई सो रहा होता है, वैसी आवाज आएगी या कुछ ओशन वेव की तरह, जैसी समुद्र की लहरों की है। उज्जयी ब्रेथ हाईली रिलैक्स कंडीशन में भी ली जा सकती है या जब आप सो रहे होते हैं तब आप इस तरह की सांस ऑटोमेटिकली लेते हैं और ये सांस आपकी बॉडी में हीट को क्रिएट करता है। रिलैक्स हो जाइए और इसके बाद हम लोग शीतली प्राणायाम करेंगे जो कि उज्जयी ब्रेथ से जो हीट ऊष्मा उत्पन्न हुई है उसको नलीफाई करेगी। अपनी टंग को बाहर रोल करके निकालिए, अपने साइड्स को रोल करके एक पाइप बनाइए और उसके बाद गहरी सांस इसी पाइप से अंदर लीजिए और पाइप से ही सांसों को बाहर की तरफ छोड़िए। जीभ से जो ठंडी हवा जा रही है उसको टिप्स में आप फील कर सकते हैं और आपके गले में एक कूलिंग सेंसेशन होगा।
जब भी आपकी जीभ में सूखापन महसूस हो तो मुंह बंद कर लीजिए और सलाइवा से अपनी जीभ को मॉइस्चन करिए और उसके बाद प्रोसेस को रिपीट करिए। और अब आप रिलैक्स होके नेक्स्ट विशुद्ध प्राणायाम करेंगे, जिसको कि भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं। अपने दोनों हाथ के अंगूठों से कान को बंद कर लीजिए और 2 उंगलियों से आंखों को बंद करिए। ईयर्स आपके ब्लॉक्ड हैं। गहरी सांस लेंगे नाक से और नाक से ही एक्सेल करेंगे और एक्सेल करते वक्त एक हमिंग साउंड निकालेंगे, जैसे कि मक्खियाँ होती है या भौरा जिस तरह से बजिंग साउंड निकालता है। थ्रोट चक्रा को स्टिमुलेट करने के अलावा भ्रामरी प्राणायाम स्ट्रेस का बहुत अच्छा क्योर है और यह आपके दिमाग में पीस और वेल बीइंग लाता है और एक तरह से सेल्फ हीलिंग को प्रमोट करता है। यह आपका ब्लड प्रेशर भी कम करता है, इस प्रकार से हाइपरटेंशन कम करने में आपकी सहायता करता है और ये बेटर स्लीप के लिए भी रिकमेंडेड है। स्टूडेंट्स को ये ज़रूर करना चाहिए, उससे उनका फोकस और कंसंट्रेशन बना रहता है। और ये ब्रेथ वर्क जो है अपने यहाँ के जो ब्लैक इंडियन बी है भौरा, उसके नाम पर बना है। ध्यान रखें कि जब आप बज़ कर रहे हैं उस वक्त आपको सांस को होल्ड करना है, तो इस तरह से आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी बेहतर होती है। जैसे कि बीमारियों के बाद, खासकर जो कोरोना है उसके बाद हमारे लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। रिलैक्स हो जाइए और मेडिटेट करिए। आप जो थ्रोट चक्र का बीज मंत्र है उसको भी चैंट कर सकते हैं, जो है हम हम हम। हमारे साथ मैट में होने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये प्राणायाम आपको बेटर कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। नमस्ते योगीस। Also support multiple aspects of physical health, including lung functions, blood pressure, and brain function. Thanks for being with me on your mat.